अस्सलाम वालेकुम। तो मॉर्निंग राउंड में खुशामदीद। तारीख है जी 3 अगस्त और आज से ये जो है स्टॉक मार्केट दोबारा से स्टार्ट होगी, क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों छुट्टियां थी। ठीक है, सैटरडे और संडे को मार्केट्स ऑफ होती हैं। तो अगर हम स्नैपशॉट देखते हैं तो पेट्रोल जो है वो मुझे दोबारा अपडेट कोई नहीं मिली है। ठीक है, आई थिंक गवर्नमेंट ने चेंज नहीं की है। तो फ्राइडे वाले दिन जो रेट था वही चल रहा है 336। आई एम नॉट श्योर, ये कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, KC 100 इंडेक्स जो है वो लास्ट फ्राइडे को याद हो तो अप गया था, तो एक्सपेक्टेड यही है कि अप जाएगा, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि जो ईरान और अमेरिका के मामला थे दे जो ट्रम्प साहब की एक ट्वीट आई थी, मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी की थी कि नाउ दे आर सेइंग कि हम दोबारा जो है वो एक फ्रेमवर्क पे बात कर रहे हैं। तो उसके बाद मार्केट्स जो है ना एक्सपेक्टेड हैं कि आज पॉजिटिव रहें अगर कोई नई चीज़ नहीं आती है। कुछ लोकल चीज़ें जो हमारी ख़तरनाक हैं वो ये कि जी आपके पास जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है उनके उसके अंदर इलेक्शन हो रहा है और डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब कुछ जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं तकरीबन 40+ जा चुका है। ठीक है, और दिस इज़ नॉट गुड ना। अच्छा, दूसरा ये कि आगे चलते हैं तो हमारे पास इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल थ्रू आउट द वीक। ठीक है, वीक वॉल स्ट्रीट देखा जाए तो पहले गिर गई थी। ठीक है ना, और फिर दोबारा वॉल स्ट्रीट उठ गई, तो जिसकी वजह से जो साउथ कोरिया की मार्केट थी वो भी दोबारा ऊपर आना स्टार्ट हो गई हैं। खैर, आज वो एक्सपेक्टेड यही कि वॉल स्ट्रीट ऊपर आए, क्योंकि आपको याद होगा तो आप लोगों के साथ दो चीज़ें शेयर की थी। ठीक है ना, एक तो एक कि जो जापानीज़ येन है ना उसको बचाने के चक्कर में उनका सेंट्रल बैंक आया हुआ है जापान का। सही है, और उसको फिर बाद में अमेरिकन ने भी सपोर्ट किया। अगर येन फॉल करता है ना, तो येन फॉल किया तो पूरी समझेंगे अमेरिकन स्टॉक मार्केट गई। क्योंकि इस वक्त जो जो सिस्टम चल रहा है ना वो ये है कि एक साइकिल चल रहा है। येन मिलता है बहुत सस्ते इंटरेस्ट पे, फॉर एग्जांपल 1% पे मिल रहा है। ठीक है, और अमेरिका की जो बॉन्ड मार्केट है वो 3 to 4 5% पे चल रही है। तो लोग क्या करते हैं, जापान से बोरो किया, अमेरिका के जो टी बिल्स हैं उसमें जाके इन्वेस्ट कर दिया, उनकी स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर दिया। अगर वहाँ से 3 या 4% मिल रहा है, यहाँ 1% मिल रहा है, तो यहाँ से पैसा उठाया उसको दिया, बीच में जो 3% है मुफ्त का पानी है वो रख लिया। अब अगर येन फॉल करता है तो वो सारा पैसा काज होगा कि क्योंकि येन में अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि लोगों को वापस निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि टी बिल्स अमेरिकन ट्रेजरीज से जो पैसा है वो भी निकलेगा, स्टॉक मार्केट से निकलेगा, तो ये फ्री फॉल में होगा। इसी वजह से अमेरिकन और जापानीज़ दोनों लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये ना हो। ठीक है, तो खैर अभी तक तो ये रिस्क चल रहा है, लेकिन क्या होता है। अच्छा, निकी जो है वो दोबारा ये 4% उठ गया है। सारी जो स्टॉक मार्केट्स हैं रिलेटिवली स्टेबल ही रही ना लास्ट उस पर, के कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नज़र नहीं आए एक्सेप्ट साउथ कोरिया की बैंड बजी हुई थी। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद सीमेंट सेक्टर जो है ना पाकिस्तान का, उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है। इवन मेपल सिरप जो है ना उसका भी जो मैं देख रहा था उसका रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। ठीक है ना, 4 का EPS आया हुआ है, विच इज़ गुड। ठीक है, और लकी सीमेंट जो है ना उसका EPS एक्सपेक्टेड जो आ रहा है वो 57 है। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, अलबत्ता जो हमारे पास UBL है उसने तो आपको पता होगा सारी चीज़ें दे दी हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ कि जो हमारे पास सीमेंट सेक्टर इट हैज़ बीन शोन अ पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक है ना। अच्छा, क्यों, और उसके अलावा नेपरा जो है उसने 1.2 रुपीज़ पर यूनिट FCA हाइक कर दिया है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब ये FCA जो होता है ना ये फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट होगी, आपने नाम सुना होगा। मिसाल के तौर पे अब जो जनरेटर चला रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अब इस वक्त मुल्क में निज़ाम क्या है कि जो जनरेटर्स या पावर जनरेशन है वो पहले सिर्फ हुकूमत किया करती थी, अब क्या है कि हुकूमत के साथ साथ प्राइवेट लोग भी करते हैं। ठीक है, जैसे हम IPPs कहते हैं, स्टॉक मार्केट पर भी मेजोरिटी मौजूद है। ठीक है ना, तो IPPs क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं, गवर्नमेंट उनसे बिजली लेती है, आवाम तक दे देती है। ठीक है, अब उन्होंने फ्यूल डालना होता है। अब क्योंकि जो प्राइसिंग हो रही होती है, जो बिलिंग हो रही होती है वो पहले से ही एस्टिमेशन के हिसाब से चल रही होती है। लेकिन अगर फ्यूल महंगा पड़ जाए तो क्या होता है, बाद में फिर जो है ना उसको एडजस्ट किया जाता है कि भाई ये फ्यूल प्राइस में थोड़ा डिफरेंस आ गया था, ये इसको चेंज करना है, ये एक्स्ट्रा पैसे ले लो इनसे या कम ले लो ना। तो आज तक तो बढ़ते हुए ही देखे हैं मैंने कभी कम होते हुए देखे नहीं है। तो बिल में हर यूनिट के पीछे तकरीबन 1.5 रुपये समझें, 1.2 रुपीज़ ज़्यादा लिए जाएंगे। ठीक है, अगेन आप कैरी करें या ना करें लेकिन आपके ऊपर है। अच्छा, डिस्कोज जो है ना ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये जो डिस्कोज है ना ये बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अब जैसे कि जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है हैदराबाद में बिजली प्रोवाइड करने की, मतलब ग्रिड से उठा के लोगों के घर तक देने की, कराची में के इलेक्ट्रिक है, इसी तरह हर शहर में मौजूद है। तो डिस्कोज की जो है ना गवर्नमेंट प्राइवेटाइज़ करने के पीछे पड़ी हुई है, और ये बहुत अच्छी चीज़ होगी कि आप जो है ना इसको प्राइवेटाइज़ कर दो कि गवर्नमेंट
का रोल नहीं ना हो बीच में, क्योंकि जब गवर्नमेंट का रोल होता है इनसफिशेंसीज बढ़ जाती हैं, चोरियाँ हो रही हैं, कुंडे हो रहे हैं, और आपकी एक घर साथ वाला अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसके बिल आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी होती हैं तो वो जो है ना फिर उसमें लीकेजेस जो सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। खैर अभी देखते हैं कब तक होता है, लगे हुए तो हैं, कह रहे हैं कि साल के एंड तक कर देंगे। सही है। आज क्या है, आज ओगरा का नोटिफिकेशन देखना है फ्यूल के ऊपर कि वो क्या करते हैं। PSX एक्सपेक्टेड है कि अच्छी ही रहे, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई बुरी न्यूज़ मुझे नज़र नहीं आई है। और PSS की जो है रिजल्ट्स आने हैं वो देखते जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा थर्सडे वाले दिन जो है ना अमेरिका की एक वो है नंबर आना है, ठीक है ना, जॉब्स का। तो वो बड़ा मैटर करता है कि अगर वो अच्छा आता है तो फिर उस हिसाब से जो है ना इंटरेस्ट रेट और बाकी सारी चीज़ों पे फैक्टर रखता है, डॉलर की स्ट्रेंथ पे फैक्टर रखता है, फिर उस हिसाब से हमारे हिसाब लगता है। क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम से, अगर आपको याद हो तो डॉलर तो स्टेबल ही चल रहा है, लेकिन फिर भी ये एक छोटा सा इम्पैक्ट डाल सकता है। बाकी आपने इन चीज़ों पर नज़र रखनी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर पे, ठीक है, और स्टेट बैंक के जो वीकली रिजर्व आता है वो देखना है, और नेपरा का FTC को तो रूलिंग आ चुकी है, ठीक है, उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं वो देखना है। तो दिस इज़ द होल मॉर्निंग राउंड अप अभी तक के लिए, फिर देखते हैं कल क्या होता है।